तो जी आज छुट्टी का दिन है और आज ही थोड़ा-सा टाइम मिलता है कि घर की जो देख-रेख है ना वो थोड़ी ठीक से कर ली जाए। क्योंकि बाकी के दिन तो जो काम में, बाहर ऑफ़िस में कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो आज जब मैं घर की अच्छे से ना साफ-सफाई कर रही थी, तो दिमाग में तो ऑब्वियसली थॉट्स आते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो मेरे दिमाग में थॉट आया कि स्पेशली क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती रहती हूँ, जो आप मुझे भेजते हो। तो काफ़ी कमेंट्स ऐसे आते हैं कि रिलेशनशिप के बारे में बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे कि एक इंसान छोड़ के चला गया और जो अब पीछे रह गया है ना, वो कहीं न कहीं ना फँस गया उन चीज़ों में, मतलब वो बाहर नहीं निकल पाता है। तो मैं ये सोच रही थी कि ऐसा क्यों होता है कि एक इंसान तो छोड़ के चला जाता है और एक इंसान क्यों पीछे जो इसमें फँस जाता है, स्टक होके रह जाता है या फिर मतलब बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स ऐसे होते थे कि जिनमें लोग लिखते थे कि काफ़ी टाइम हो जाता है और वो उन चीज़ों से ना बाहर नहीं आ पाते हैं। तो पहली चीज़ तो जो हमें समझनी है वो ये है कि अगर कोई एक इंसान तो बाहर निकल गया है और हम नहीं निकल पा रहे हैं ना, तो इसका मेन कारण ये है कि हम खुद में इनकम्प्लीट हैं, खुद में अधूरे हैं या खुद में दुखी हैं। और अब अगला जो स्टेप है वो क्या हमें लेना है, वो ये है कि हमें किसी भी चीज़ को ये नहीं समझना है कि ये तो एंड हो गया चीज़ों का। मतलब चीज़ें खत्म हो गई हैं, ज़िंदगी खत्म हो गई है। अब जो मुझे प्यार मिला था ना वो तो मुझे मिलेगा ही नहीं या वो सेम इंसान मुझे वापस मिलेगा ही नहीं। बहुत सारी चीज़ें दुनिया में होती हैं, बहुत सारे मिरेकल्स दुनिया में होते हैं और सारी चीज़ें हमारे करने से नहीं होती हैं। ये जो ऊपर भगवान है ना, सारा कुछ उसके हाथ में होता है, हम तो सिर्फ़ ज़रिया हैं कुछ भी चीज़ें होने का। तो किसी भी चीज़ को लेके बहुत नेगेटिव में नहीं जाना है, ऑप्टिमिज़्म बरकरार रखना है लाइफ़ में कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉज़िटिव हो सकता है। और ये जो टाइम हमें मिला है ना, जो हम अभी अकेले हैं, हमारी ज़िंदगी में वापस कोई नहीं है, हम एक वापस से वही उदासी फ़ील कर रहे हैं अपनी लाइफ़ में। तो ये जो टाइम है, ये हमें यूटिलाइज़ करना है अपने सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट के लिए। अपने आप को एक ऐसा इंसान बनाने के लिए कि जिसमें हमें ऐसा लगे कि हाँ, हम अधूरे नहीं हैं, हम दुखी नहीं हैं और कैसे न कैसे करके अगर हम खुशी का एहसास अपने आप को खुद से दिला सकते हैं, तो इससे बेहतर कोई और बात नहीं है। तो जब हम ये सारी चीज़ें सोचेंगे और फिर हम सोचेंगे कि कैसे हमें अपनी लाइफ़ को वापस से समेटना है, कैसे अपने आप को वापस से खड़ा करना है, क्या-क्या सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट की चीज़ें हैं, जो हमें खुद पे करने की ज़रूरत है। तो जब हम अपनी ज़िंदगी में ना अपनी शॉर्टकमिंग्स को देखना शुरू करेंगे और देखने के बाद उनको सुधारना शुरू करेंगे कि हाँ, ये चीज़ें हैं जो मेरे अंदर कमियाँ हैं और इनको मुझे कैसे जो है सुधारना है। कैसे मुझे अपने आप को उस स्टेज पे लेके आना है जहाँ पे मुझे किसी और इंसान की ज़रूरत ना पड़े। जहाँ पे मुझे खुद की कंपनी में सबसे ज़्यादा खुशी और जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, तो सबसे ज़रूरी जो एक काम आपको करना है इन सब के साथ, वो ये है कि आपको अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करनी है। आप चाहे स्टूडेंट हो, चाहे आप वर्किंग हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हों, लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि बस अब तो मेरी ज़िंदगी खत्म हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता या अपने आप से आपको नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं करनी है। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हो, अगर आप करियर में बहुत कुछ अच्छा करते हो, तो लोगों को आपको देखने का नज़रिया चेंज हो जाता है, आपका खुद का नज़रिया भी अपने लिए चेंज हो जाता है। और एक बात जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, वो ये है कि चढ़ते सूरज को सलाम है। अगर आप लाइफ में कुछ होते हो, अगर आपकी कोई आइडेंटिटी होती है, तो जो लोग आपको आज आपके किसी फैसले पे रोक रहे हैं, मान लो कि आपके घर वाले हैं, आप किसी से शादी करना चाहते हो और वो मना कर रहे हैं, अगर आपकी कोई आइडेंटिटी बन जाती है ना, तो फिर वही लोग आपको रोकना और टोकना छोड़ देंगे। क्योंकि उनको समझ में आ जाएगा कि ये इंसान इस लायक है कि अपने फैसले अपने दम पे ले सके और अगर आगे जाके कुछ प्रॉब्लम होती भी है, तो भी ये इंसान अपने आप को सँभाल लेगा। ये इंसान इतना इमोशनली इंडिपेंडेंट भी है। तो अगर आपको कोई छोड़ के चला गया है ना, तो उस इंसान के पीछे अपना टाइम बर्बाद करने से बेहतर या उस इंसान को वापस अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिशें करने से बेहतर ये है, ना तो उस इंसान के पीछे भागना है, ना उस इंसान के दुःख में अपना पूरा टाइम बर्बाद करना है। आपको अपने आप को फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली इंडिपेंडेंट बनाना है। आपको ज़िंदगी को एक नए नज़रिए से देखना शुरू करना है और जब हम फाइनेंशियली और इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं ना, तो मैं आपको सच बताऊँ, हमें बहुत सारी चीज़ों की तो ज़रूरत वैसे ही खत्म हो जाती है उस टाइम पे।
हमें लगने लग जाता है कि हम खुद में पूरे हैं। तो वो खुद में पूरा फ़ील करना ना बहुत ज़रूरी है, अगर हम ये चाहते हैं कि इस ज़िंदगी को अच्छे से समझ सकें और इस ज़िंदगी को अच्छे से एन्जॉय कर सकें। और एक और बात मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, जितना हम किसी के ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट होते हैं ना, उतना ही हमारी ज़िंदगी में जो दुःख है ना, वो बढ़ते चले जाते हैं। मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि रिलेशनशिप नहीं बनाने, हम सब लोग सोशल एनिमल हैं और हम सब लोगों को साथ में रहना है। मैं आपसे यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ ये बात कहने की कोशिश कर रही हूँ कि हमें ये देखने की ज़रूरत है कि क्या हमारा सुख और हमारा दुःख सामने वाले इंसान के हाथ में जो रिमोट कंट्रोल है, उससे फ्लक्चुएट तो नहीं होता? कि वो कोई बटन दबाता है तो हम खुश हो जाते हैं और वो अगर दूसरा बटन दबा देता है तो हम दुखी हो जाते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पे सोचने की ज़रूरत है और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे आपको चेंज लाने की ज़रूरत है। और जब आप अपने अंदर ये चेंज ले आओगे ना तो फिर देखना कि आपके जो रिश्ते हैं वो कितने खूबसूरत हो जाएँगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख़्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।